हॉस्टल हॉरर। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो एक कॉलेज हॉस्टल में शुक्रवार 13 तारीख को हुई थी। शाम 6:25 बजे एक लड़की का फ़ोन बजता है। वह कॉल उठाती है। ये कॉल बॉयज़ हॉस्टल में रहने वाले उसके एक दोस्त की है। लड़का उससे उसके रिकॉर्ड के बारे में पूछता है। वह उसे देने के लिए राज़ी हो जाती है। शाम 6:30 बजे लड़की अपनी रूममेट से कहती है कि वह अपने दोस्त को रिकॉर्ड देने बॉयज़ हॉस्टल जा रही है और 10 मिनट में वापस आ जाएगी। शाम 7 बजे लड़की की रूममेट जॉना को कॉल करती है और उसे पूरी घटना बताती है। वह यह भी बताती है कि उन्होंने पहले ही गर्ल्स हॉस्टल में ढूंढ लिया है, लेकिन लड़की नहीं मिली। वह उसे बताती है कि 8 बजे अटेंडेंस ली जाएगी, इसलिए उसके पास लड़की को ढूंढने के लिए केवल 1 घंटा है। वो उसे चेतावनी भी देती है कि इस खबर को सबके सामने न फैलाए, क्योंकि इससे अनावश्यक अफरा तफरी मच सकती है। जॉना अपनी मिशन पूरा करने के लिए उठता है। शाम 7:05 बजे जॉना कॉलेज गेट के पास जाता है। वह चौकीदार से पूछता है कि क्या उसने किसी लड़की को कॉलेज परिसर से बाहर जाते देखा है। चौकीदार कहता है कि उसने यहाँ किसी को नहीं देखा। जॉना समझता है कि लड़की अभी भी कैंपस में है। हालांकि चौकीदार उसे बताता है कि जो दूसरा चौकीदार 15 मिनट पहले इमारत में दाखिल हुआ था वह कभी वापस नहीं आया। शाम 7:10 बजे जॉना बॉयज हॉस्टल वापस आता है। वह 5 लड़कों काविन, गौरी शंकर, गौतम, मौलिश और खुद को एक टीम में एकत्र करता है। वह उन्हें सब कुछ समझाता है। वह उन्हें विभिन्न स्थानों पर तलाश करने के लिए कहता है। शाम 7:15 बजे काविन छत पर जाने के लिए लिफ्ट में प्रवेश करता है। आधे रास्ते में अचानक लिफ्ट रुक जाती है और लाइट बंद हो जाती है। नाइट विजन शुरू होता है। काविन दरवाजा खटखटाता रहता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई उसे नहीं सुनता। उसे घुटन होने लगती है। हम एक बंद लिफ्ट का दरवाजा देखते हैं, जबकि उसकी मुंह बंधी हुई चीखें सुनाई देती हैं। यह माना जाता है कि काविन की मृत्यु हो गई। शाम 7:20 बजे गौरी शंकर कॉलेज के पिछवाड़े में लड़की की तलाश कर रहा है। उसके हाथ में एक चाबी का गुच्छा है जिससे वह खेलता रहता है। अचानक उसे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है और कोई नहीं होता। वह लड़की की तलाश जारी रखता है। अचानक उसके चेहरे पर रोशनी पड़ती है। ये एक वाहन से आ रही है जो उसकी ओर बढ़ रही है। हम गौरी शंकर का हैरान चेहरा देखते हैं। फिर हम जमीन पर गिरती हुई चाबी का गुच्छा देखते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि गौरी शंकर को वाहन ने टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। शाम 7:30 बजे गौतम अभी भी बॉयज हॉस्टल के हर कमरे में लड़की की तलाश कर रहा है और उसे अपने साथी हॉस्टलर्स से छुपा रहा है। जब वह रूम नंबर 13, जो खेल का कमरा है, के पास से गुजरता है तो उसे लड़की की आवाज सुनाई देती है। वह कमरे में प्रवेश करता है और किसी को नहीं पाता। जब वह कमरे से बाहर निकलने वाला होता है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो एक गेंद उसे लगती है। एक भारी वस्तु गिरती हुई दिखाई देती है। यह माना जाता है कि वस्तु गौतम पर गिर गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। शाम 7:45 बजे मौलिश सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और अचानक एक छाया देखता है। वह मुड़कर देखता है और जॉना को देखता है। मौलिश उसे बताता है कि वह लगभग डर गया था। फिर उसका फ़ोन बजता है। कॉलर आईडी में नाम जॉना है। मौलिश कॉल उठाता है। जॉना फ़ोन पर उसे बताता है कि उसने काविन को लिफ्ट में मृत पाया। मौलिश भ्रमित हो जाता है और अपने चारों ओर देखता है और कोई नहीं होता। वह डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल जाता है और गिर जाता है। यह माना जाता है कि वह सीढ़ियों से गिर गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। जॉना फ़ोन पर मौलिश के साथ हुई हर बात सुनता है। उसे कुछ संदिग्ध लगता है। वह पुलिस को सूचित करने के लिए अपने हॉस्टल के कमरे में जाकर बाइक की चाबियां लेता है। वह अपने कमरे में प्रवेश करता है और घड़ी में समय देखता है जो 6:26 PM दिखा रही होती है। वह सोचता है कि घड़ी काम करना बंद कर चुकी है। फिर वह अपनी घड़ी देखता है जो भी 6:26 PM दिखा रही होती है। उसे एहसास होता है कि समय फिर से सेट हो गया है। वह उस लड़के के कमरे में जाता है जिसने लड़की को रिकॉर्ड देने के लिए बुलाया था। वह कमरे में पहुंचता है और देखता है कि लड़के काविन, गौरी शंकर, गौतम और मौलिश जीवित हैं और वह लड़का लड़की से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। जॉना उस लड़के को बताता है कि उसने अपना रिकॉर्ड पूरा कर लिया है और लड़की को सूचित करता है कि उसे गर्ल्स हॉस्टल से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है।
जॉना खुश होता है कि सब कुछ अच्छे से समाप्त हो गया। वह संतोषजनक भावना के साथ उस लड़के के कमरे से बाहर निकलता है कि उसने आखिरकार अपना मिशन पूरा कर लिया है। फिर वह लड़कों के एक समूह को चर्चा करते हुए पाता है कि जॉना गायब हो गया है। जॉना भ्रमित हो जाता है और स्क्रीन काले रंग में कट जाती है। तो आपको ये भूतिया कहानी कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इसे ही डरावनी एंड मज़ेदार वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और डरावनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।